श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 17 जनवरी को है तिल चतुर्थी। जी हाँ, यानी कि आज है तिल चतुर्थी, तिलवा चौथ, संकट चतुर्थी। इस दिन जो पूजा और व्रत का महत्व रहता है, विशेष वो महिलाएं जिन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है वो महिलाएं व्रत रखती है। साथ में जो महिलाएं हर चतुर्थी को धारण करती है, हर चतुर्थी का व्रत रखती है, वह तो व्रत रखती है, पर जिन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है तो पुत्र की या फिर कह सकते हैं कि संतान की सुख संपत्ति वैभव के लिए, संतान के सुखमय जीवन के लिए यह व्रत किया जाता है। इस दिन पूजन का जो शुभ मुहूर्त है, अगर शुभ मुहूर्त में हम पूजन करते हैं तो संतान को अनेकों सुख प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो संकष्टी चतुर्थी, तिल चतुर्थी के जो पूजन का सबसे विशेष शुभ मुहूर्त है वो इस प्रकार है। देखिए, विशेष जो चतुर्थी तिथि का आरंभ हो रहा है वो 17 जनवरी को सुबह 4:06 पर आरंभ होगा और तिथि का जो समापन हो रहा है वो 18 जनवरी को सुबह 5:30 पर होगा। ऐसे में सबसे जो शुभ मुहूर्त है, देखिए अगर सुबह की पूजा, जी हाँ, सुबह की पूजा अगर आप लोग करते हैं तो सुबह की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 9:53 से 11:12 तक रहेगा। जी हाँ, और शाम के वक्त अगर पूजा कर रहे हैं तो उसका जो विशेष पूजन का विशेष मुहूर्त है वो शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक रहेगा। और हाँ, एक बात और विशेष, संकट चौथ का व्रत सिर्फ उन महिलाओं के लिए नहीं है जिनके बच्चे हैं। यह व्रत हर कोई रख सकता है। विशेष रूप से वह महिलाएं जो संतान की प्राप्ति की कामना करती है वह भी इस व्रत को धारण करती है। दूसरी विशेष बात, इस दौरान धर्म और कर्म के कई शुभ कार्य किए जाते हैं और जो भी शुभ कार्य होते हैं वो बड़े ही फलदायी माने जाते हैं। इस दिन गणेश जी का जो पूजन होता है उसका शुभ मुहूर्त तो बता चुके हैं, पर अब इस दिन चंद्रमा की पूजन भी की जाती है। जी हाँ, जो चंद्र उदय का समय है वो इस दिन यानी कि 17 जनवरी के दिन श्राद्ध के समय 9:09 पर चांद निकलने का समय है। जी हाँ, तो जो महिलाएं व्रत नहीं रखती है पर वह अब संतान की प्राप्ति की कामना करना चाहती है, चंद्रमा को अर्घ देना चाहती है, तो वह रात को 9:09 पर कर सकती है। ये विशेष चांद के निकलने का समय है। जी हाँ, जो आज की पूजन का बहुत ही अत्यधिक विशेष समय। अगर आप व्रत रखते नहीं भी रखते, पर आज के दिन चंद्रमा के दर्शन करते हुए हम जो भी मनोकामना या जो भी कामना करते हैं वह अवश्य पूरी होती है। जी, और अगर विशेष शुभ मुहूर्त पर हम पूजा अर्चना करते हैं तो उसका फल हमें अनेकों फलदायक मिलता है। और हाँ, इस दिन सबसे सरल पूजन विधि यही है कि शाम के समय शुभ मुहूर्त पर आप पाटा लगाएं, पाटा लगाकर चौक पुर कर पाटा रखें। उसके ऊपर आपके घर में जो भी गणेश जी की प्रतिमा है, मूर्ति है, फोटो है, वह स्थापित करें। गणेश जी का पूजन करें, सिंदूर अवश्य समर्पित करें। साथ में एक कलश, अगर आपने कलश लगाते आ रहे पूजन में तो लगाए, अदरवाइज नहीं लगाते आ रहे तो नहीं लगाए। और पहली बार पूजन कर रहे हैं तो आप अपनी स्वेच्छा से कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश की स्थापना में गुरु जी द्वारा बताया गया है कि पहले कोई अनाज, चाहे चावल हो चाहे गेहूं, वो रखे, उसके ऊपर कलश भरे। कलश के अंदर खाली कलश ना रखे, जल के साथ 1 का सिक्का, हल्दी, जी हाँ, सुपारी अवश्य डालें। साथ में उसके ऊपर एक श्रीफल रखे, श्रीफल के ऊपर मोली अवश्य लपेटे। कलश में जब रखे तो कलश की जो मुंडी है, कलश की जो है उसमें भी धागा अवश्य बांधे, मोली अवश्य बांधे। इस तरीके से कलश की स्थापना करें। पूजन गणेश जी का जब हो जाए उसके बाद गणेश जी को जो नैवेद्य लगाया जाता है इस दिन सबसे अत्यधिक जो गणेश जी को प्रिय है तिल चतुर्थी के दिन, वो है तिल्ली और गुड़। तिल्ली और गुड़ समर्पित करें, साथ में तिल्ली के लड्डू समर्पित करें। और उसके रतालू आते हैं, रतालू 2 तरीके के होते हैं हमारे यहाँ इंदौर में, एक सफ़ेद रतालू और एक होते लाल रतालू। दोनों रतालू का भोग लगाए। जी हाँ, रतालू को, कच्चे रतालू, साथ में रतालू को उबाल ले यानी कि बॉईल कर ले और बॉईल करके भी भोग लगाया जाता है। ये चीज़ का नैवेद्य लगाया जाता है। कलश की स्थापना करिए, कलश की पूजन करें, गणेश जी का पूजन कर ले। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 1 लोटा कलश भरकर अलग से रखना है। जी हाँ, वो अलग से भर के रखें। फिर उसके बाद आपको तिल चतुर्थी की जो कथा है उस कथा का श्रवण यानी कथा अवश्य सुने। आप व्रत रखें चाहे नहीं रखें, पर तिल चतुर्थी के दिन अगर हम यह कथा सुन लेते हैं, सुनने मात्र से हमारी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। तो वो कथा क्या है, तो कथा इस प्रकार से है। वैसे तो कई कथाएं हैं, पर ये जो कथा है वो इस कथा को भी आप सुन सकते हैं। सुनने मात्र से ही मनोकामना पूरी हो जाती है। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे।
वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे उसे मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू और बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। यह सुनकर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वह वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा था वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे सबको देना। गणेश जी भगवान की जय हो। तो इस प्रकार की कहानी है। इस कहानी को मात्र सुन लेने से आज के दिन मनोकामना पूरी हो जाती है। तो बहुत ही सरल सी कहानी, अवश्य श्रवण कीजिएगा, अवश्य सुनिएगा। आप व्रत रखें चाहे नहीं रखें, पर आपने ये कहानी अगर सुनी है सच्चे दिल से तो गणेश जी आपकी अवश्य मनोकामना को पूरा करेंगे ही करेंगे। और आज के दिन करने वाला गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया बहुत ही विशेष उपाय है, जो कि बिल्कुल नया उपाय है। जी हाँ, सूरत गुजरात में जो कथा चल रही है उस कथा में गुरु जी ने बताया है, 1 बेलपत्री, 1 द्रुबा और 1 लोटा जल लेकर आपको शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री और द्रुबा को समर्पित कर दें। दोनों की जो डंडी होगी वो होगी जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में। तो बेलपत्री और द्रुबा शिवलिंग पर समर्पित कर दें। 1 लोटा जल आपको 3 जगह समर्पित करना है। शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है, जलाधारी में राइट तरफ, लेफ्ट तरफ और सेंटर में आपको जल समर्पित कर देना है। जल को झेल ले। अपने घर के बच्चों को जिनका मन चंचल है, एकाग्रचित नहीं है, विचारशील नहीं है, या फिर किसी को कोई बीमारी है, मिर्गी है या अन्य कोई बड़ी बीमारी है, उस व्यक्ति को इस जल का पान करा दे। इस उपाय को करते बच्चे हो, बड़े हो, पति हो, पत्नी हो, घर का कोई भी सदस्य हो जिसको मिर्गी की समस्या हो या कोई बड़ी बीमारी हो, जिसकी बुद्धि अच्छे से काम नहीं करती हो, जिसकी बुद्धि असंतुलित हो, संतुलित नहीं हो, मस्तिष्क का विकास नहीं हो रहा हो, तो यह विशेष उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करते समय आपको महादेव का एक विशेष नाम लेना है, वह है कर्ण घंटेश्वर महादेव। जी हाँ, बहुत विशेष उपाय है, चतुर्तिथि है आज इस उपाय को आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, अगर आपके लिए यह वीडियो उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।